चलिए आज एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर चलते हैं। हम पीछा करेंगे एक अकेले ऑक्सीजन कण का, हवा से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक, जहां वो ऊर्जा में बदल जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे अंदर घटती है, पर हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो शुरू करने से पहले एक सवाल। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सांस लेना और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन एक ही बात है, पर क्या सच में ऐसा है? असल में जिसे हम सांस लेना कहते हैं ना, वो तो एक बहुत बड़ी और दिलचस्प प्रक्रिया का बस पहला कदम है। देखिए, सांस लेने का असली मकसद है हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाओं को फ्यूल देना। इसको ऐसे समझिए, खाने से हमें मिलता है ग्लूकोज, सांस से मिलती है ऑक्सीजन, और जब ये दोनों सेल के अंदर मिलते हैं तो बनती है एटीपी, यानी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी। यही वो ताकत है जिससे हम चलते हैं, सोचते हैं, जीते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये बस फेफड़ों में हवा को अंदर बाहर करने का मैकेनिकल काम है, जिसमें हमारी एनर्जी खर्च होती है। और दूसरा है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। ये होता है सेल्स के अंदर, और यहीं पर असली खेल होता है, यहीं पर एनर्जी बनती है। तो चलिए हमारे ऑक्सीजन कण का सफर शुरू करते हैं, ठीक उस पल से जब हवा हमारे शरीर में एंट्री लेती है। हवा का रास्ता शुरू होता है नथुनों से, फिर ग्रसिनी, स्वरयंत्र और श्वास नली तक जाता है। और पता है, हमारे नथुने किसी शानदार एयर प्यूरिफायर से कम नहीं है। अंदर मौजूद बाल और म्यूकस हवा में मौजूद धूल और जर्म्स को वहीं रोक लेते हैं। अब हवा पहुंचती है ग्रसनी में, जो एक तरह का चौराहा है। यहीं से खाना भी गुजरता है और हवा भी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर ये कैसे पक्का करता है कि खाना फेफड़ों में न चला जाए? और इसका जवाब है एपिग्लॉटिस। ये एक छोटे से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, ये झट से हमारी सांस की नली को ढक लेता है और खाना सीधा अपनी सही नली में चला जाता है। कमाल का ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना? अब हमारा ऑक्सीजन कण मुख्य हाईवे पर है, यानी श्वास नली या ट्रेकिया में, जो सीधे फेफड़ों की ओर जाता है। इस नले में सी शेप के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं, ताकि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे। अच्छा, कभी सोचा है कि हवा अंदर आती कैसे है? ये एक जबरदस्त टीम वर्क है। हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, पसलियों की मांसपेशियां छाती को ऊपर और बाहर खींचती हैं। इससे छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है, एक वैक्यूम सा बन जाता है, और बाहर की हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर दौड़ पड़ती है। एक बार फेफड़ों के अंदर पहुंचने के बाद ये हाईवे एक पेड़ की तरह छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाता है, श्वास नली से ब्रोंकाई में, और फिर उससे भी पतली ब्रोंक्यूल्स में, ताकि हवा फेफड़ों के हर कोने तक पहुंच सके। 30 करोड़, जी हाँ 300 मिलियन। अंदाजा लगाइए ये नंबर किस चीज का है? ये संख्या है एल्वियोलाई की। ये उन सबसे छोटी शाखाओं के आखिर में मौजूद अंगूर के गुच्छों जैसे एयर बैग्स हैं। हमारे ऑक्सीजन कण की यात्रा का पहला पड़ाव यहीं खत्म होता है, और असली जादू यहीं से शुरू होने वाला है। अब हम सफर के सबसे अहम मोड़ पर हैं। ये वो जगह है जहां हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है, और खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए हवा में छोड़ दी जाती है। जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी बता देगी। हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें करीब 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिर्फ 17% ही रह जाती है। इसका मतलब हमारा शरीर हर सांस में 4% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। पर असली चौंकाने वाली बात कार्बन डाइऑक्साइड है। सांस छोड़ते वक्त इसकी मात्रा लगभग 100 गुना बढ़ जाती है। ये सीधा सबूत है कि अंदर एनर्जी बनाने का काम चल रहा है। तो ये अदला बदली होती कैसे है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो हीमोग्लोबिन की। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। ये एक सुपर एफिशिएंट टैक्सी सर्विस है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन के कणों को उठाती है और उन्हें शरीर की हर एक सेल के दरवाजे तक छोड़कर आती है। हीमोग्लोबिन की टैक्सी पर बैठकर हमारा ऑक्सीजन कण अब अपने असली मिशन पर पहुंच चुका है, एक बॉडी सेल के अंदर। अब यहाँ शुरू होगा ऊर्जा बनाने का असली काम। सेल के अंदर एनर्जी बनाने के दो रास्ते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि हमारा कण लेकर आया है, तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर ढेर सारी एनर्जी देता है। लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है,
तो शरीर एक शॉर्टकट लेता है जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जल्दी से थोड़ी एनर्जी तो देता है, पर साथ में लैक्टिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से ये 38 यूनिट्स एनर्जी यानी 38 एटीपी बनाता है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। कभी बहुत तेज दौड़ने या एक्सरसाइज करने पर मसल्स में जलन महसूस हुई है? बस वही है लैक्टिक एसिड का कमाल। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी मसल्स तक जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब वो इस इमरजेंसी मोड में चली जाती हैं। एनर्जी तो मिल जाती है, पर साथ में वो जलन भी होती है। ठीक है, तो एनर्जी बन गई, सेल ने अपना काम कर लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे शरीर से बाहर भी तो निकालना है, तो चलिए वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने के 3 तरीके हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% खून में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। करीब 20% हीमोग्लोबिन से ही चिपककर वापस आ जाता है और बचा हुआ 10% सीधे ब्लड प्लाज्मा में घुलकर सफर करता है। और ये जो पूरा चक्र है, ऑक्सीजन का अंदर आना, एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक पल बिना रुके चलता रहता है। यही हमारे जीवन का आधार है। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो एक पल के लिए सोचिएगा, वो एक सांस आपके शरीर के खरबों कोशिकाओं तक ताकत पहुंचा रही है। सच में हमारे शरीर का ये खामोश एनर्जी इंजन कितना अद्भुत और अविश्वसनीय है।